पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो अल शहीद कॉरपोरेशन के बारे में है, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फूड सेक्टर की एक कंपनी है। इस कंपनी ने आज अपनी एक अनाउंसमेंट शेयर की है, जिसमें इसने बताया कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के साथ इसका एक बिज़नेस एग्रीमेंट हुआ है। और ये डेफिनेटली इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और एक कामयाब कारोबारी सफ़र की तरफ इसका एक नया कदम है। इस बारे में और इस कंपनी की जो बाकी डिटेल्स हैं, हिस्टोरिक डेटा है, उस सारे को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी वाकई स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे खड़ी है, और ये जो नई डेवलपमेंट है इसके हवाले से क्या इस कंपनी के अंदर सरमायाकारी करना फ़ायदेमंद होगी या इसको जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया जाए। जो आज की अनाउंसमेंट है इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में इसने पीएसएक्स के साथ शेयर की है। उसमें डिटेल ये है कि अल शहीद कॉरपोरेशन ने मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के साथ एक बिज़नेस एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत अल शहीद कॉरपोरेशन अपनी लाहौर की जो फ्रोज़न फूड फैसिलिटी है वहाँ से मैकडॉनल्ड्स को बीफ प्रोडक्ट्स मुहैया करेगी। और याद रहे कि ये पहली कंपनी या पाकिस्तानी कंपनी जो कि मैकडॉनल्ड्स के साथ बीफ प्रोडक्ट्स की फ़राहमी का मुआहदा कर रही है। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के बिज़नेस से तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक मल्टीनेशनल है और पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा चेन्स हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कोई भी कंपनी अगर एक बड़े जाइंट के साथ बिज़नेस एग्रीमेंट करती है और अपनी प्रोडक्ट्स उनको सेल करती है, तो इसका एक विन विन सिचुएशन होती है दोनों कंपनीज़ के लिए, और अल शहीद कॉरपोरेशन को इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इन द लॉन्ग रन वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये जो भी इनका बिज़नेस एग्रीमेंट है, इसकी डिटेल्स तो मेंशन नहीं है कि कितने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट है इनका और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, लेकिन अगर ये एक सक्सेसफुल बिज़नेस डील इनकी बन जाती है फॉर द लॉन्ग रन, तो अल शहीद कॉरपोरेशन के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कई गुना इजाफा हो सकता है। और अल शहीद कॉरपोरेशन जो कि इससे पहले पाकिस्तान से बाहर ख़ास तौर पे मीट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी प्रोडक्ट सेल होती हैं। टोटल जो इनकी प्रोडक्ट लाइंस हैं और जो इनकी प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा इजाफा कंसीडर किया जाएगा। अब हम अल शहीद कॉरपोरेशन के स्टॉक की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस न्यूज़ से हटकर अगर देखा जाए तो अल शहीद कॉरपोरेशन की शेयर प्राइस इस वक्त 10 रुपये 87 पैसे चल रही है। याद रहे कि इसके शेयर की प्राइस पिछले कुछ दिनों में गिर कर 8 रुपये के करीब पहुंच चुकी थी और मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये भी एक पेनी स्टॉक बनने जा रहा है, लेकिन इसने फिर रीबाउंड किया है और पिछले 2-3 दिन से मुसलसल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर जा रही है। और आज इस न्यूज़ के बाद इसकी प्राइस 11 रुपये से भी ऊपर चली गई थी और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी प्राइस 10 रुपये 87 पैसे है। 5 साल की अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हैं कि किसी वक्त में इसका शेयर 2018 और 19 के बीच में 32 रुपये तक भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर हमें काफ़ी इसमें डिक्लाइन भी नज़र आ रहा है और फिर कुछ हमें इसमें स्विंग्स नज़र आ रही हैं। 20 के आसपास काफ़ी अर्सा रहा है और उसके बाद फिर ये तकरीबन 8 रुपये तक भी गया है। और 2020 और 21 के बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आया था कि इसके शेयर की प्राइस इवन 8 से भी नीचे चली गई थी। तो बेसिकली एक ऐसा शेयर है कि जिसकी हम हिस्ट्री देखें तो 30 रुपये के आसपास मैक्सिमम गया है और मिनिमम अगर हम देखें तो ये 6-7 रुपये तक भी गया है। अब हम इस कंपनी का हिस्टोरिकल अर्निंग डेटा देख लेते हैं, जो कि हमें बेहतर तौर पे बताएगा कि कंपनी पिछले कुछ अर्से में कैसा परफॉर्म करती रही है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं एक्सेप्ट ईपीएस। और अगर हम 2018 से 21 तक की इनकी सेल्स का डेटा देखें तो 2018 में इनकी जो सेल्स हैं वो 5.3 बिलियन रही हैं, जबकि 2019 में ये कम होकर 4.18 बिलियन पे चली गई थी। 2020 में मज़ीद कम होकर 3.91 बिलियन। तो तीनों सालों में हम ना देख सकते हैं कि इनकी सेल्स नीचे की तरफ जा रही हैं, जबकि 2021 में फिर इनकी सेल्स बढ़ी हैं जो कि 5.3 बिलियन पे चली गई। 2022 का डेटा अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया, जून में इनका ईयर एंड होता है, लेकिन अभी तक इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है या फाइनेंशियल्स हैं वो शेयर नहीं किए गए। सो ये जो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 2021 के फाइनेंशियल ईयर तक का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अगर देखें तो 2018 में इनका नेगेटिव में चला गया था, 43 मिलियन का इनको लॉस हुआ था। उसके बाद 2019 में और 20 में 21 में तीनों में देखें तो ये नंबर पॉजिटिव में है, लेकिन 190 मिलियन, 172 मिलियन और 113 मिलियन बनता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। जबकि अर्निंग पर शेयर इनकी देखें तो 2018 में नेगेटिव में थी, नेगेटिव 0.31, जबकि 19
से आगे अगर हम देखें तो एक डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। 2019 में 1.12 था, जबकि 20 और 21 में फिर ये कम होते होते 0.74 और 0.44। सो इन सारे जो भी नंबर्स हैं उनको देखें तो हमें पता चलता है कि कंपनी अगरचे एक स्ट्रगलिंग फेज़ में है, लेकिन कोई बहुत ही इनके हौसला अफजा रिजल्ट्स नहीं रहे। इनकी सेल्स के अंदर भी डिक्लाइन रहा है, और इसके अलावा इनकी जो ईपीएस है वो भी कोई अच्छी नहीं रही। और 2022 में डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने सेल्स को बढ़ा लिया, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें तो वो कम है। दिस मीन्स कि कॉस्ट ऑफ सेल्स और बाकी फिर इनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट हैं और बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, उन सबको मिला के जो बॉटम लाइन बनती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, तो वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आज की इस न्यूज़ को हमने कंपनी की जो बाकी माजी का रिकॉर्ड है उसके तनाजुर में देखें अगर, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इनके लिए और बहुत हौसला अफजा है कि कंपनी जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और मुसलसल डिक्लाइन शो कर रही थी इन देयर ईपीएस, उसके लिए वी कैन एक्सपेक्ट के द अपकमिंग ईयर्स इस डील का उनके ऊपर जो मैकडॉनल्ड्स के साथ डील किया उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इस कंपनी की अगर हम पे आउट हिस्ट्री देखें तो 2017 से लेके 2021 तक इस कंपनी ने कोई बोनस या डिविडेंड नहीं दिया। अलबत्ता इन्होंने राइट शेयर इशू किए हैं 2020 और 21 में 40.70% 2020 में और 50% 2021 में। तो राइट शेयर्स ही दे रही थी कंपनी, लेकिन किसी किस्म का डिविडेंड और बोनस एक्चुअली सेंस भी नहीं बनती उसकी कि कंपनी जब कोई अच्छा परफॉर्म भी ना कर रही हो, उसका ईपीएस भी डिक्लाइनिंग फेज़ में हो और जो सेल्स हैं वो भी कोई अच्छी ना हो रही हो, तो उस सिचुएशन के अंदर कोई भी कंपनी आपको कहाँ से डिविडेंड और बोनस दे सकती है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे और आज की इस न्यूज़ की बेस पे मैं इसका कंक्लूजन यही ड्रॉ करता हूँ कि कंपनी को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी नहीं है, कोई खास खास रिजल्ट्स नहीं है। और मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है, पहले भी ट्रेडर्स इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस इन टर्म इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो अभी इनकी जो नई डेवलपमेंट है ख़ास तौर पे मैकडोनल्ड्स के साथ जो इनका बिज़नेस है, इसकी वजह से डेफिनेटली इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। और आप इसकी जो नेक्स्ट सब्सीक्वेंट जो क्वार्टर्स हैं या हाफ ईयरली रिपोर्ट्स होंगी उनमें भी आप देखेंगे कि इनके ईपीएस के अंदर भी पॉजिटिव चेंज आई है। सो अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ और थोड़ा बहुत ऐसे पैसे आपने रखे हुए हैं जो कि आप इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि थोड़ा सा रिस्की भी होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स भी नहीं होते, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको फिर ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी कि माजी में इनके रिकॉर्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। तो बहरहाल आज की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ये न्यूज़ थी और जो अनाउंसमेंट थी कंपनी की, इसको आपके साथ शेयर किया गया इस वीडियो में। और नाउ द डिसीजन इज़ योर्स कि आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और इस हवाले से अगर मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होती है तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।